हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हमने मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़े थे और आज के क्लास 12 पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानेंगे। चलो। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे वजूद की सबसे बुनियादी चीज तक ले जाएगा, मतलब हमारे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स तक। तो चलिए सीधे एटम के अंदर की दुनिया में गोता लगाते हैं। तो देखिए हमारा सफर कैसा रहेगा। हम एटम के अंदर से शुरुआत करेंगे, फिर उसमें छिपी किरणों की रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे। उसके बाद हम न्यूक्लियस की ताकत को समझेंगे, फिशन और फ्यूजन में क्या फर्क है ये जानेंगे, और आखिर में एनर्जी और मास के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, परमाणु के अंदर। यहीं हम इस पूरी चर्चा की नींव रखेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स है क्या? देखिए, ये परमाणुओं की पढ़ाई है, लेकिन एक खास नजरिए से। इसमें हम एक एटम को, यानी उसके न्यूक्लियस और चारों तरफ चक्कर काटते इलेक्ट्रॉन्स को, एक अकेली पूरी यूनिट की तरह देखते हैं। बस यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, किरणों की दुनिया। एक बात समझनी होगी, परमाणु कोई शांत चीज नहीं है, वो तो ऊर्जा और कणों का एक जरिया है, और यहीं से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैथोड किरणों की। ये असल में और कुछ नहीं, बस नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की तेज धार हैं। इनके कुछ खास बातें हैं, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिंचती हैं, एकदम सीधी लाइन में चलती हैं, और हाँ, ये गैस को आयनाइज कर सकती हैं और पतली मेटल फॉयल के आर पार भी निकल सकती हैं। और फिर आती हैं एनोड किरणें, जो कैथोड किरणों से बिल्कुल उल्टी हैं। ये पॉजिटिव चार्ज वाले कणों से बनी होती हैं, तो जाहिर है ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती हैं। ये भी सीधी लाइन में चलती हैं और पतली एल्यूमिनियम फॉइल को भेद सकती हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, कैथोड रेस को सीधी सी बात है, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। लेकिन एनोड रेज वो पॉजिटिव होती हैं और उनके पार्टिकल्स बदलते रहते हैं। इस बात पर डिपेंड करता है कि ट्यूब में कौन सी गैस भरी है। और जानते हैं, यही वो खोज थी जिसने एटम के अंदर के राज खोलने में हमारी मदद की। इन्हीं शुरुआती एक्सपेरिमेंट्स के दौरान एक बहुत ही पावरफुल रेडिएशन की खोज हुई, एक्सरे। इन्हें रॉन्जन ने खोजा था। ये ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हैं जिनकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट किरणों से भी छोटी होती है। अच्छा, एक्सरेज मेडिकल फील्ड में इतने काम की क्यों हैं? इसका राज उनकी फिजिक्स में छुपा है। उनकी वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है, करीब करीब एक एटम जितनी। इसी वजह से वो हड्डी और मेटल जैसी ठोस चीजों में तो सोख ली जाती हैं, लेकिन हमारे शरीर के नरम टिश्यूज से गुजर जाती हैं, और यही खूबी उन्हें मेडिकल इमेजिंग के लिए परफेक्ट बनाती है। तो चलिए अब अपना ध्यान इलेक्ट्रॉनों और किरणों से हटाकर एटम के बिल्कुल दिल पर, यानी उसके न्यूक्लियस में छिपी जबरदस्त पावर पर लाते हैं। सेक्शन 3, न्यूक्लियस की शक्ति का इस्तेमाल। इस पावर का एक रूप है रेडियो एक्टिविटी या रेडियोधर्मिता। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज करने के लिए किरणें निकालता है। इसकी खोज 1896 में हेनरी बेकरेल ने की थी। एक अंगूठे का नियम है कि पीरियोडिक टेबल में जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। ये पहचानने का एक आसान तरीका है कि कौन से एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं। अब आते हैं न्यूक्लियर फिशन पर। इसे हम एटम का टूटना भी कह सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक एटम के न्यूक्लियस पर कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन से टक्कर कराई जाती है, जिससे वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट जाता है, और इस प्रोसेस में निकलती है ढेर सारी एनर्जी। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक न्यूट्रॉन एक न्यूक्लियस से टकराता है, जो दो छोटे टुकड़ों में बट जाता है और साथ में कुछ और न्यूट्रॉन भी छोड़ता है। अब ये नए न्यूट्रॉन आगे जाकर दूसरे न्यूक्लियस से टकराते हैं, और बस एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर और एटम बॉम्ब दोनों इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो अब हम फिजन को समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये दूसरी बड़ी न्यूक्लियर रिएक्शन से कैसे अलग है। सेक्शन 4, फिजन बनाम फ्यूजन, न्यूक्लियर एनर्जी के दो रास्ते। न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एटम का जुड़ना है। फिशन का ठीक उल्टा। इस रिएक्शन में दो एटम मिलकर एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो फिशन से भी कई कई ज्यादा होती है। और पता है ये प्रोसेस कहाँ होता है? हमारे सूरज और बाकी तारों में। वहां जबरदस्त प्रेशर और गर्मी के कारण
हाइड्रोजन के आइसोटोप्स जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आपस में जुड़कर हीलियम और एक न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो एक नज़र में देखें तो फिशन मतलब न्यूक्लियस का टूटना, फ्यूजन मतलब उनका जुड़ना। फिशन में अच्छी खासी एनर्जी निकलती है, लेकिन फ्यूजन में बेहिसाब। फिशन का उदाहरण है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो फ्यूजन का उदाहरण है सूरज। और इन्हें शुरू करने के तरीके भी अलग हैं। फिशन के लिए चाहिए न्यूट्रॉन की बौछार और फ्यूजन के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव। चलिए अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सेक्शन पर आ गए हैं। ये इन सभी एटॉमिक सिद्धांतों को हमारे ब्रह्मांड के सबसे बुनियादी नियमों से जोड़ता है। सेक्शन 5 ऊर्जा, द्रव्यमान और बाकी सब कुछ। E = mc², शायद विज्ञान का सबसे मशहूर समीकरण। अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये एक छोटी सी लाइन फिशन और फ्यूजन में निकलने वाली उस बेहिसाब एनर्जी का राज खोलती है। तो ये समीकरण हमें बताता क्या है? ये मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी के बीच का एक गहरा रिश्ता दिखाता है। ये कहता है कि एनर्जी यानी E और कुछ नहीं बल्कि मास ही है, जिसे प्रकाश की गति c² से गुणा किया गया है। आसान भाषा में कहें तो मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक को दूसरे में बदला जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, E = mc² में ये जो m यानी मास है वो पार्टिकल्स को मिलता कहाँ से है? यहीं पर हिग्स बोसॉन थ्योरी आती है। इसके मुताबिक पूरे ब्रह्मांड में एक न दिखने वाला हिग्स फील्ड फैला हुआ है। जब पार्टिकल्स इस फील्ड से गुजरते हैं तो वो इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं और उन्हें मास मिल जाता है। और यहीं पर आके हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। सोचिए, अगर एनर्जी और मास यानी ऊर्जा और द्रव्यमान सच में एक ही चीज के दो अलग अलग रूप हैं, तो फिर ये हमारी हकीकत, हमारी रियलिटी के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।